ट्रेडिंग का मनुष्य के शरीर का ऊपर, हेल्थ के ऊपर किस तरह का प्रभाव रहता है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस टॉपिक का डिस्कशन नहीं किया जाए तो हम लोग ऐसा बहुत कुछ चीज़ छोड़ दे रहे हैं जो कि हम लोग को, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उन लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के साथ पूरे बने रहिए अंत तक, ताकि आप सभी को पता चल सके कि इस मार्केट में ट्रेडिंग करने की वजह से हम लोग के क्या हेल्थ इशू हो सकता है और उसका निवारण के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को डराने का नहीं है, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन साझा करना ही हम लोग का मेन उद्देश्य है। हेल्थ इज वेल्थ सबको पता है, लेकिन हम लोग जब स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो हम लोग अपना हेल्थ को दरकिनार कर देते हैं अक्सर, और इसके फलस्वरूप अगर ये होता है कि धीरे धीरे हम लोगों के शरीर के अंदर कुछ कुछ बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कि अनजाने में हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो सबसे पहला ज़रूरी है आपको अपना हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस होना, क्योंकि जो सबसे बड़ा वेल्थ है वो इंसान के लिए उसका हेल्थ होता है, और ट्रेडिंग के दौरान हम लोग इसी को भूल जाते हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो सावधान हो जाएं और अलर्ट हो जाएं। आने वाले 3 या 4 पॉइंट के अंदर हम लोग आप लोगों के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग का साइड इफ़ेक्ट्स और इसको करने के वजह से क्या क्या बीमारियां हम लोग के अंदर हो सकती है और उसका रिमेडी क्या है, उस विषय के ऊपर बात करेंगे। जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं उन लोग को सारा दिन एक जगह के ऊपर बैठा रहना पड़ता है। एक नया स्टडी आया है जो कि लगभग पिछले 16 साल से किया जा रहा था, और उस स्टडी से पता चला है कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। कंटिन्यूअस एक जगह के ऊपर अगर आप बैठे रहते हैं तो, और आप अगर पूरे दिन सिगरेट पीते हैं, ये दोनों सेम चीज़ रिसर्चर लोग को पता चला है। अगर हम लोग जिस तरह से ट्रेडिंग करते हैं सारा दिन एक जगह बैठ के, इससे 18% कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। 91% चांस हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का, एंड 17% चांस बढ़ जाता है कैंसर ग्रो करने का हम लोगों के शरीर में। और मोटापा और डिप्रेशन, जिसको हम लोग ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा, वो ये तो आम चीज़ है। ये अमूमन देखा गया है, जो ट्रेडर कंटिन्यूअस 10 या 12 साल से काम कर रहे हैं एक्टिवली मार्केट के अंदर, उन लोगों के अंदर ओबेसिटी जरूर आ जाता है। तो अगर इस भयंकर दुष्प्रभाव से अपने आप को अलग रखना है तो हम लोग को कुछ बातों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें हैं, सबसे पहला जो इसका एक रिमेडी है कि काफ़ी समय तक एक जगह पर बैठे रहने का जो अभ्यास है, इसको हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। एंट्री और टारगेट के समय ही कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने चेयर में बैठें, अन्यथा अपना ट्रेडिंग डेस्क के अराउंड अगर आप चहलकदमी करते रहते हैं तो ये जो सीटिंग प्रॉब्लम है, इससे काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। पानी का इस्तेमाल एक ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अपने साथ ट्रेडिंग डेस्क के पास पानी रखिए और एक अंतराल के अनुपात पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। इससे आपका शरीर डिहाइड्रेटेड रहेगा और कोई भी बीमारी आना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और जब भी ट्रेड करें, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, ज़रूर बीच में एक दिन का गैप लें, एक मिनी वैकेशन ले, ताकि अपने आप को रिजुविनेट करने का मौका मिले। सेकेंड जो पॉइंट है जो हम लोग के साथ गलती होती है, आप सभी को पता है, स्ट्रेस हम लोग का दोस्त है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उन लोग के साथ तो स्ट्रेस इनबॉर्न जैसे कि जो है आता है। स्ट्रेस को छोड़ के हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेस ना हो ऐसा कोई ट्रेडर अभी तक मुझे दिखा नहीं है। अब इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त माना गया है। इसका साइड इफ़ेक्ट सबसे पहला है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स, आपका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जब भी हम लोग स्ट्रेस में आते हैं तो हम लोग का हार्ट बीट बढ़ जाता है। हार्ट बीट जब बढ़ जाता है तो हम लोग का जो मस्तिष्क है, जो हम लोग का ब्रेन है, उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक एरिया होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो जब एक्टिवेट होता है तो कुछ देर के बाद वो एरिया बंद हो जाता है। ये है वही एरिया है जो कि हम लोग को सोचने का और क्विक डिसीजन लेने का हम लोग को क्षमता प्रदान करता है। तो जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है तब हम लोग के शरीर में हम लोग का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। मिड ब्रेन वही एरिया है जो एरिया हम लोग का अभ्यास का गठन करता है, जो एरिया हम लोगों का चरित्र का गठन करता है। तो हम लोग जो लोग ट्रेडर हैं उन लोग को तो प्रॉफिट चाहिए, तो हम लोग प्रॉफिट लेने के लिए हरदम ज़बरदस्त रूप से मार्केट में पार्टिसिपेशन हम लोग का बना रहता है। और ये जो एरिया है, ये एरिया हम लोग को सोचने समझने का शक्ति धीरे धीरे लोप करते रहता है। इससे होता ये है कि हम लोग का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और हम लोग गलत ट्रेड में फंसना शुरू कर देते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए कुछ बहुत सरल उपाय है, अगर इसको अपनाया जाए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपको लॉस हो चुका है तो उस लॉस को बुक करने के बाद कभी एकांत में ना बैठें, कभी अकेला ना बैठें। और आप अगर अकेला बैठिएगा तो आप सोचते रहिएगा अपने लॉस के बारे में, और आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बंद का बंद ही रहेगा। इससे हम लोग का जो लॉजिकल जो हम लोग सोचते हैं ब्रेन में, ये हम लोग सोच नहीं पाएंगे और धीरे धीरे हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। सेकेंड है, लीवरेज नहीं लेना है। आप अगर लीवरेज नहीं लेते हैं और आप अगर अपने क्षमता के अनुसार ट्रेड करते हैं तो ये चीज़ देखा गया है कि आपके अंदर स्ट्रेस पैदा बहुत कम होता है। और थर्ड पॉइंट है, एक स्माइलिंग फेस के साथ मार्केट को अप्रोच कीजिए, ट्रेड करने बैठिए फ्रेश मूड से, फ्रेश दिमाग से, ताकि जो भी हो वो आप एक्सेप्ट कर सकें। और जो फोर्थ पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पूरा दिन फ्रॉम 9:15 to 3:30 ये ट्रेड करने का तरीका को आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप ये 6 घंटा आप अगर कंटिन्यू स्ट्रेस में हर दिन, हफ्ता में 5 दिन, वीकली 5 डेज आप अगर इस तरह से स्ट्रेसफुल लाइफ को डील करते रहिएगा तो ये देखा गया है 1 से 2 साल के अंदर आपको इस ट्रेडिंग बिजनेस से अलग हटना पड़ेगा ड्यू टू सो मेनी डिफ़िकल्टीज। एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट आप हो, सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं। आपका प्रॉफिट और आपका लॉस ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मायना रखते हैं आप और आपका हेल्थ।
तो जब तक आपके साथ आपका हेल्थ दे रहा है आप तब तक ही ट्रेडिंग कर सकिएगा। इसीलिए सबसे पहला मेन प्रायोरिटी खुद को देना चाहिए। अब सेकेंड प्रॉब्लम जो हम लोग के साथ होता है वो होता है हम लोग जो कंटिन्यूअस लैपटॉप के सामने हम लोग बैठे रहते हैं, हम लोग के आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइटिंग का इफ़ेक्ट होता है और धीरे धीरे इसके वजह से हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम सभी का आँख जो है, हम लोग का आँख एक प्राइसलेस चीज़ है, तो इसको बचा के रखने का ज़रूरत हम लोग को है। इसको बचाने के लिए हम लोग दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। जो पहला चीज़ होगा, हम लोग को कंप्यूटर ग्लास का यूज करना पड़ेगा। आजकल मार्केट में और ऑनलाइन में भी आपको लैपटॉप यूज करने के लिए आजकल ग्लासेस मिलता है, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर अभी तक आपके आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है तो भी इसका उपयोग शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी आँखों में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। और एक रूल है 20-20-20 का रूल। कंटिन्यूअस 20 मिनट्स लैपटॉप की तरफ देखने के बाद अपना स्पेक्टिकल जो आपका कंप्यूटर ग्लास है उसको हटा दीजिए। हटा के अब 20 फीट दूर का किसी भी चीज़ को 20 सेकेंड तक देखना है, खाली आँख से, नंगा आँख से। इससे आपका आँखों का रोशनी ज़बरदस्त बना रहेगा और जो प्रॉब्लम अमूमन ट्रेडर्स लोग को आते रहता है वो नहीं आएगा। अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के कुछ काम आया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ट्रेड सेफली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।